मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। यीशु मसीह आप सबको बरकत दे। आए खुदा के पाक कलाम में से मुक़द्दस मत्ती की अंजीर में से आज हम सीखेंगे और मैं चाहूँगा कि बेदी जो है कि वो खुदा के कलाम की जो है कि वो तिलावत करे। मत्ती की अंजीर उसका 3 बाब उसकी 13वीं आयत से 15 आयत तक। खुदावन के पाक कलाम में यूं रकम है, उस वक्त यीशु गलील से यरदन के किनारे यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आया, मगर यूहन्ना ये कहकर उसे मना करने लगा कि मैं आप तुझसे बपतिस्मा लेने का मोहताज हूँ और तू मेरे पास आया है। यीशु ने जवाब में उससे कहा, अब तू होने ही दे, क्योंकि हमें इसी तरह सारी रास्तबाजी पूरी करना है मुनासिब है। उस पर उसने होने दिया। आमीन आमीन आमीन। खुदा के पाक कलाम में से आज जो वर्स यानी कि पढ़ी गई और इसके ऊपर हम गौर करेंगे, इसके ऊपर हम तवज्जो देंगे। आज हम खुदा के पाक कलाम में बपतिस्मे के तलक से बपतिस्मे के बारे आज हम सीखेंगे कि बपतिस्मा जो है ये क्यों ज़रूरी है। बपतिस्मा जो है ये क्यों ज़रूरी है, लेना ये क्यों ज़रूरी है, और ये सवालिया निशान है कि बपतिस्मा क्यों ज़रूरी है। और आज बहुत से लोग जो हैं कि बपतिस्मा लेने से कि वो घबराते हैं, बपतिस्मा लेने से वो घबराते हैं। वो ऐसे समझते हैं कि ये हमारे लिए एक नुकसानदेह है, हमारे लिए एक मौत है, लेकिन नहीं। बहुत से लोग जो है कि वो इसलिए भी बपतिस्मा नहीं लेते। वो कहते हैं अगर हमने बपतिस्मा ले लिया तो फिर गुनाह करेंगे, फिर हम कोई बदी करेंगे, कोई खता करेंगे तो मसला बन जाएगा। ठीक, इसी वजह से भी यानी कि बहुत से लोग जो हैं वो बपतिस्मा नहीं लेते। वो बताते भी हैं, जो बात मैंने आपको कही है वो बताते भी हैं, वो कहते भी हैं, भाई इज़हार भी करते हैं, बयान भी करते हैं कि हम भाई इसीलिए बपतिस्मा नहीं लेते। लेकिन बपतिस्मा जो है लेना जो है क्यों ज़रूरी है, क्यों मुनासिब है, लेकिन बाइबल हमें बताती है, खुदा का कलाम हमें बताता है ये बहुत ज़रूरी है। क्या लिखा है कि यीशु मसीह जो है कि वो कहाँ से आया, गलील से। गलील से वो चला और दरियाई यरदन में यानी कि वो यूहन्ना के पास आया। वो क्यों आया, कि वजह यीशु मसीह क्यों आया भी यूहन्ना नबी के पास है, और दरियाई यरदन में कि यीशु मसीह जो है कि वो क्यों वहाँ पर आया। देखा जाए कि यीशु मसीह को बपतिस्मे की ज़रूरत नहीं है, यीशु मसीह को ज़रूरत नहीं है। यीशु मसीह जो है कि वो तो यूहन्ना की अंजीर में, अगर आप देखें यूहन्ना की अंजीर के अंदर कि जहाँ यीशु ने कहा कि कौन है जो मुझ में गुनाह साबित करे, कि कौन है जो मुझ में गुनाह साबित करे। फिर यूहन्ना नबी कहता है कि देखो ये खुदा का बड़ा जो जहान के गुनाह उठा लिए जाता है। यीशु ने कहा कि कौन है जो मुझ में गुनाह साबित करे। यीशु मसीह में आज तक कोई भी ऐसा इंसान नहीं यानी कि साबित किया हो कि यीशु में ये गुनाह है और यीशु में ये गलती है, ये खता है। कोई भी आज तक यानी कि वो खड़ा नहीं हुआ, ना ही उसने निकाल कर यीशु के आगे रखा है, साबित किया। ठीक है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, यीशु मसीह ने फरमाया कि मैं पाक हूँ, तुम भी पाक बनो। यीशु मसीह तो पाक है भाई, यीशु मसीह तो पाक है। वो तो खुद कह रहे हैं मैं पाक हूँ, कौन मुझ में गुनाह साबित। लेकिन यीशु मसीह जो है इसके बावजूद भी वो क्यों गलील से दरियाए यरदन में
यूहन्ना नबी के पास आया। क्यों आया भाई? बपतिस्मा लेने के लिए वो आया है। उसने क्यों बपतिस्मा लिया है? क्यों वो लेना चाह रहा है? और अगर हम देखें 14वीं आयत में, 13वीं आयत में हमें ये पता चलता है, 13वीं आयत हमें ये सिखाती है, ये बताती है कि यीशु मसीह दरियाई यरदन में आया है। यूहन्ना नबी के पास आया। किसके पास आया? यूहन्ना नबी के पास आया और दरियाई यरदन में, और बपतिस्मा लेने आया भाई। बपतिस्मा लेने आया। वहाँ पर यीशु मसीह का आना, यीशु मसीह का वहाँ पर पहुँचना के मकसद यही है कि भाई यूहन्ना नबी से बपतिस्मा लेने आया भाई है। और 13वीं आयत हमें ये सिखाती है, ये बताती है। और यीशु मसीह की उम्र जो है उसके बारे में भी अगर देखा जाए तो उसकी उम्र 30 बरस है। कितनी उम्र है? 30 वर्ष। 30 बरस, 30 साल का कि यीशु मसीह है। और 30 साल की उम्र में कि यीशु मसीह जो है कि वो यूहन्ना नबी के पास कि वो आया और उसके पास पहुंचा और उसे बपतिस्मा लेने आया भाई। लेकिन यूहन्ना नबी जो है वो यीशु मसीह को क्या करने लगा? मना करने लगा। मना किया ना, यीशु मसीह को मना किया है कि मैं आप तुझसे बपतिस्मा लेने का क्या हूँ? मैं ताज। यूहन्ना नबी भी इसका इकरार करता है, वो भी इकरार करता है भी बपतिस्मा जो है ये लाजमी है, बपतिस्मा जो है कि वो ज़रूरी है। लेकिन मैं आप यानी कि तुझसे लेने का मैं ताज हूँ, लेकिन मैं कैसे तुझे दे सकता हूँ? हैं, मैं तुझे कैसे बपतिस्मा दे सकता हूँ भाई? हैं, मैं इस काबिल ही नहीं हूँ, मैं इस लायक ही नहीं हूँ कि मैं तुझे बपतिस्मा दूँ। हैं, और यीशु मसीह ने वहाँ पर क्या कहा? लेकिन उसने इनकार भी किया है, बपतिस्मा देने से यीशु मसीह ने इनकार भी किया है। लेकिन मैंने शुरू में कहा, मैंने सवालिया निशान दिया, मैंने ये कहा कि बपतिस्मा लेना क्यों ज़रूरी है। अब यीशु मसीह हमें बताएगा, यीशु मसीह हमें बताएगा। 15वीं जो आयत है ये हमें बताती है कि बपतिस्मा क्यों भाई ज़रूरी है इंसान के लिए, लोगों के लिए कि जिन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया उनके लिए बपतिस्मा क्यों ज़रूरी है। 15वीं आयत क्या बताती है? पढ़े जरा बेदवा ऊंची बुलंद आवाज़ पर। यीशु ने जवाब में उससे कहा, अब तू होने ही दे, क्योंकि हमें इसी तरह सारी रास्तबाजी पूरा करना मुनासिब है। उस पर उसने होने दिया। आमीन आमीन। क्या लिखा? यीशु ने जवाब दिया भाई। यीशु मसीह नहीं चाहता था कि भी अबलीस को मौका मिले, शैतान को मौका मिले भाई है। यीशु ने कहा कि ऐ यूहन्ना नबी अब तू होने दे, अब तू होने दे कि हमें, यीशु ने अपने आप को भी बीच में रखा कि हमें है, हमें भी लोगों के साथ साथ दुनिया के साथ साथ यीशु मसीह ने अपने आप को भी बीच में रखा है कि हमें इसी तरह रास्तबाजी पूरी करना मुनासिब है। हालेलुया। बपतिस्मा जो है क्यों ज़रूरी है? बपतिस्मा जो है वो इसीलिए ज़रूरी है कि रास्तबाजी को पूरा किया जाए, पूरा किया जाए है, यानी कि रास्तबाजी जो है कि वो पूरी हो जाए, पूरी हो जाए। यीशु मसीह ने अगर बपतिस्मा लिया है तो उसने रास्तबाजी को पूरा किया है। हालेलुया। अगर आज जवान बेटे हैं, जवान बेटियां हैं, अगर वो बपतिस्मा लेते हैं तो वो रास्तबाजी को पूरा करते हैं भाई। शौक नहीं है, ये शौक नहीं है, ये खुदा के कलाम को पूरा करना है, ये खुदा के कलाम की बातों को पूरा करना है। कलाम में लिखा ना कि आसमान और ज़मीन टल जाएगी लेकिन मेरे मुंह की बातें हरगिज़ ना टलेगी। हालेलुया। आसमान जो है कि वो बदल सकता है, तब्दील हो सकता है, लेकिन खुदा की जो बातें हैं ना वो तब्दील नहीं हो सकती, वो नहीं बदल सकती। कलाम नहीं बदल सकता, कलाम नहीं तब्दील हो सकता। हालेलुया है। लेकिन आसमान बदल
जाया सकता है, ज़मीन भी तब्दील हो सकती है, आसमान भी तब्दील हो सकता है, बदल सकता है, लेकिन खुदा की जो बातें हैं वो तब्दील नहीं हो सकती। तो यीशु मसीह ने इसलिए कहा कि आप तू होने दे भाई, हमने रास्तबाजी को पूरा करना है। अगर बपतिस्मा नहीं लेंगे तो रास्तबाजी पूरी नहीं होगी। आज हमें ये याद रखना है, आज हमने ये याद रखना है। ये वर्ष, ये कलाम, ये पैगाम जो है ये हमें ये सिखाता है कि बपतिस्मा लेना जो है वो कितना ज़रूरी है, कितना ज़रूरी है। जो लोग नहीं लेते, क्या मुझे बताएं, क्या वो रास्तबाजी को पूरा करते हैं? क्या वो खुदा के कलाम को पूरा करते हैं? क्या वो खुदा की बातों को पूरा करते हैं? क्या वो यीशु मसीह के साथ वो मुत्तफिक हैं? क्या वो यीशु मसीह के साथ वो इत्तेफाक करते हैं? नहीं करते भाई। अगर वो बपतिस्मा लेते हैं तो फिर वो यीशु के साथ मुत्तफिक हैं, फिर वो यीशु के साथ हैं, वो यीशु मसीह के साथ खड़े हैं, फिर वो यीशु मसीह के लोग हैं भाई, हैं। अगर सनासी का जो है ना बनाया जाए, ना बनाया जाए, आप मुझे बताएं आपकी पहचान होगी जिस मुल्क में रहते हैं? नहीं पहचान होगी, नहीं पहचान होगी कि ये पाकिस्तानी है। वैसे माँ बाप तो कहेगा कोई यहाँ पर ही पैदा हुआ है, पाकिस्तान में ही पैदा हुआ है? लेकिन हुकूमत जो है वो कैसे मानेगी? वो कैसे मानेगी? वो मानेगी, तस्लीम करेगी उस वक़्त कि जब उसका शनाख्ती बन जाएगा, बन जाएगा, फिर तस्दीक होगी कि वाकई ये क्या है, ये पाकिस्तानी लोग हैं, ये शहरी लोग हैं भाई। यानी कि शनाख्ती कार्ड जो है ना, यानी कि वो यानी कि सबूत देता है ये पाकिस्तानी है। हालेलुया। बपतिस्मा जो है कि जो लेते हैं तो इससे साबित होता है कि ये इन्होंने रास्तबाजी को पूरा किया है। मैं और आप अगर बपतिस्मा लेते हैं तो हम रास्तबाजी को पूरा करते हैं। बपतिस्मा जो है वो इसीलिए ज़रूरी है भाई, इसीलिए ज़रूरी है। बहुत से लोग जो हैं वो रास्तबाजी को पूरा करना ही नहीं चाहते, वो कलाम को पूरा ही नहीं करना चाहते, वो यीशु की बातों को यानी कि पूरा ही नहीं करना चाहते, यीशु की बातों को यानी कि वो कबूल ही नहीं करना चाहते, मानना नहीं चाहते हैं। लेकिन होना चाहिए, होना चाहिए है। आइए चले एक और हवाला देखिए, मत्ती, इसी मत्ती के अंदर ही, मत्ती के अंदर ही है, तीसरा बाब ही है, तीसरा बाब ही है। तीसरे बाब की पढ़े जरा 5वीं आयत पढ़े जरा भी, तीसरे बाब की 5वीं आयत, ऊंची बात, 5वें बाब की, तीसरे बाब की, बेटा तीसरे बाब की 5वीं आयत है, इसके ऊपर, हाँ इसके ऊपर ही है, यानी कि 13वीं आयत से ऊपर है, 5वीं आयत उसको, हाँ हाँ। उसी वक्त यरूशलेम और सारे यहूदिया और यरदन के गर्दनवा के सब लोग निकल कर उसके पास गए, हाँ। और अपने गुनाहों का इकरार करके दरियाई यरदन में उसी से बपतिस्मा लिया। आमीन आमीन आमीन। यानी कि मत्ती तीसरा बाब जो है उसकी जो 5वीं जो आयत है, 5वीं और 6वीं आयत है, यहाँ ये लिखा मिलता है कि ये बयान है कि उस वक़्त यानी कि यरूशलेम और गिरदोनुमा के लोग, गिरदोनुमा और यहूदिया के लोग जो हैं, यरूशलेम के लोग जो हैं कि वो अपने अपने घरों से, अपने अपने इलाकों से, अपने अपने शहरों से निकल कर हैं वो दरियाई यरदन पर आए। वो किसके पास आए? वो दरियाई यरदन में आए, यूहन्ना नबी के पास आए, और वहाँ पर आकर उन्होंने सबसे पहले क्या इकरार किया? अपने गुनाहों का इकरार किया। यानी कि बपतिस्मा लेने से पहले उन्होंने क्या किया? अपने अपने गुनाहों का इकरार किया, जो उनसे गुनाह हो गए, तो जो उनसे गलतियाँ, उनसे खताएं हो गई हैं, गुनाह हो गई, नाफरमानियाँ हो गई हैं, यानी कि उनका
यानी कि पहले उन्होंने क्या किया, इकरार किया है, उन्होंने मानना है, उन्होंने तस्लीम किया है कि अभी हम गुनहगार हैं। हम क्या हैं? गुनहगार। हम गुनहगार हैं। रास्तबाजी को पूरा करने से पहले हमें गुनाह का इकरार करना ज़रूरी है। कलाम में लिखा है, अगर आप अमसाल की किताब पढ़े ना, अमसाल उसका 13वां बाब उसकी 28वीं आयत पढ़े, वहाँ पर लिखा है कि जो अपने गुनाहों को छिपाता है वो कामयाब ना होगा। जो अपने गुनाहों को छिपाता है वो कामयाब ना होगा। है यानी कि कामयाब उस वक्त हो सकता है कि जब वो अपने गुनाह को मान ले और अपने गुनाह को तर्क करे कि मैं गुनहगार हूँ, मैं अपने गुनाह को तस्लीम करता, मान लेता। लेकिन यहाँ पर लिखा है कि उन्होंने अपने गुनाहों को छुपाया नहीं है। यूहन्ना नबी के पास आए भाई, उसके पास आए हैं कि जो नबी होता है ना, वो तो ख्यालों को जान लेता है, दिलों को जान लेता है, परख लेता है। उन्होंने जब उसके पास आए हैं, इससे पहले कि ये हमारे ऊपर जाहिर करे, ये हमारे ऊपर जाहिर करे कि हम क्यों ना पहले ही हम अपने अपने गुनाहों का इकरार करें, अपने अपने गुनाहों को मान लें। हालेलुया। है वहाँ पर यानी कि गुनाह का इकरार हमें नज़र आता है, लोगों का गुनाह का इकरार नज़र आता है। उन्होंने रास्तबाजी को पूरा करने से पहले, बपतिस्मा लेने से पहले, उन्होंने पहले क्या किया बेटा? अपने गुनाह का इकरार किया है। और आज भी ज़रूरी है, बपतिस्मा लेने से पहले, रास्तबाजी को पूरा करने से पहले क्या क्या किया जाए? अपने गुनाहों का इकरार किया जाए। आपको पता है कि हकीकी तौबा जो है वो यही है, सच्ची तौबा जो है कि बेटा यही है कि अपने गुनाह का जब इकरार करते हैं कि ये सच्ची तौबा है भाई। और याद रखिए कि जो तौबा होती है ना, तौबा वो तमाम गुनाहों को खा जाती है। क्या खा जाती है? तमाम गुनाहों को वो खा जाती है। इंसान बिल्कुल क्या हो जाता है? यानी कि पाक और साफ हो जाता है, एक नया इंसान जो है कि वो यानी कि बन जाता है। हालेलुया, हालेलुया। यानी कि रास्तबाजी को पूरा करने के लिए उन्होंने क्या किया? भी यूहन्ना नबी से बपतिस्मा लिया है। क्या लिया है? बपतिस्मा लिया है। क्या आज हमारे लिए ज़रूरी नहीं है? हमारे लिए भी ज़रूरी है। ये कलाम का फैसला है, ये कलाम की बात है। अगर हम कहते हैं ना कि हम यीशु मसीह के लोग हैं, भी अगर हम कहते हैं ना कि मैं यीशु का बेटा हूँ, बेटी हूँ, मैं यीशु मसीह का बदन हूँ, मैं यीशु मसीह की मेरास हूँ, मैं यीशु मसीह की मलकियत हूँ, यीशु मसीह ने मेरे लिए खून बहाया है, यीशु ने मेरे लिए जान दी है, यीशु ने मेरे लिए कफ़ारा दिया है, यीशु मसीह जो वो मेरे लिए मरा है, यीशु मसीह जो है उसने मेरे लिए दुख उठाए हैं। लेकिन ये उस वक़्त ही कह सकता है कि जब कि वो यीशु के कलाम को पूरा करता है, यीशु मसीह के कलाम को मान लेता है, उसके बदल में उस वक़्त ही वो शामिल होगा, उस वक़्त ही वो शामिल होगा। और उस वक़्त ही वो बेटा और बेटी और क्रिसिया और बदल यानी कि वो बनेगा कि जब वो रास्तबाजी को पूरा करेगा, जब वो बपतिस्मा ले लेगा। ठीक है, तो ये आज जो हमने खुदा के कलाम में से सीखा है, बपतिस्मा क्यों लेना ज़रूरी है, यानी कि रास्तबाजी को पूरा करने के लिए बपतिस्मा